हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी में। आज का टॉपिक है पॉलिटी के टॉप 500 के पार्ट वन। आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे एक बार इस वीडियो को देख ही के जाएँ। जो भी एग्ज़ाम हो, NTPC का है, ये MTS का है, पोस्ट एग्ज़ाम भी होने पर इनके लिए पार्ट वन आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसकी पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नंबर 2 क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ एक दृढ़ राज्य है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। जो निर्वाचित थे वही भारत अधिनियम के सदस्य थे। तो नंबर 4 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर। जो कैबिनेट मिशन था उसी के कहने पर भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। नंबर 7 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है। नंबर 8 क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? किया गया है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने की कही गई है। किस प्रकार की घोषित की इस प्रस्तावना में किया गया घोषित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 नवंबर 1949 को बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार। अभी तक एक ही बार हुआ। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ से हुआ है? कहाँ पर हुआ है? कहाँ से हुआ है और कहाँ पर हुआ है? कुछ डिस्टेंस हो गया। तो संविधान में कहीं नहीं, अभी तक संघीय का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है। अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है राज्यों का साथ। भारत एक जो है वो राज्यों का एक संघ है। नंबर 13 क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत को इंडिया के नाम से पुकारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? भारत में जो संघवाद देखा जाता है, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। BN जो राव थे वो एक सलाहकार के रूप में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली में। भारत एक कैसा देश है? एक लोकतंत्रात्मक देश है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग सेकंड है। और भारतीय संविधान संवाद का निकट है कनाडा के। भारतीय संवाद जो निकट है वो कनाडा के सबसे निकट है। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माता बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। और 24 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? इसमें हैं संप्रभुता, भूभागी अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। ये चीज़ें उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता कभी भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। 26 क्वेश्चन है, संघ सूची में कितनी मदें हैं? 97 मतलब 97। स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्रात्मक के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? जाति व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर है 28। किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधिकारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर है? लोकतंत्रात्मक। थोड़े क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के लिए से लिए गए हैं? अमेरिका से। मतलब मूल अधिकार है मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं, वो अमेरिका से लिए गए। प्रारंभ में मौलिक अधिकार दिए गए थे, मतलब जब प्रारंभ में शुरुआत जब संविधान लागू हुआ था तब 7 मूल अधिकार दिए गए थे। 31 क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 1922। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक जो रिट होती है कोई उच्च न्यायालय द्वारा, हमारा कोई उच्च न्यायालय होगा उसी के द्वारा। 33 क्वेश्चन, निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और नंबर 34 क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में। और संविधान 35 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों का विशिष्ट व्यवस्था की गई है? परमादेश प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जाते हैं? प्रादेश जारी किया जाता है 6 प्रकार के। 37 कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? परमादेश। 38 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जीवन का जो अधिकार है मौलिक अधिकार है। 39 क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? शोषण विरोधी के अधिकार। नंबर 40 क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? 44वें संशोधन के द्वारा। 41 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार विधि का अधिकार है, जो विधि का अधिकार है। 42 क्वेश्चन है कि वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी भी क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान का दिल किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। नंबर 43 क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। 44 मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? भाग 3 में मूल अधिकार। सेकंड में नागरिकता, थर्ड में मौलिक अधिकार। अंडरस्टैंड? भारतीय मूल अधिकार। 45 क्वेश्चन है, भारत के संविधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33 से। अनुच्छेद 33 से। 46 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस प्रकार दी गई है? धर्म। और 47 क्वेश्चन है, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 48 क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 51। और 49 क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11, मतलब 11। और 50 क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति। जैसे कि आपने आज ये टॉपिक ख़त्म हुआ है और 50 क्वेश्चन करवाए हैं, लगभग 10 वीडियो में इनको पूरा करा दूंगा 500 क्वेश्चन। और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा जैसी आपकी इच्छा। ऑल द बेस्ट। तैयार रहिए।